guys, I'm Komal and welcome back to my channel. So पिछली वाली वीडियो देख के बहुत लोगों ने बोला था कि I should continue this series. So ये वाली वीडियो मैंने उसी लिए बनाई है and this is the part 2. So let's get started. तो पिछले वाले पार्ट में हमने देख लिया था कि कैसे मुझसे उष्ण कंट्रोल नहीं हो रहा था एंड पूरी राइड की थोड़ी थोड़ी रिदम बिगड़ रही थी एंड सर ने हमें ड्यून्स की एकदम चोटी पे ले जाके समझाया था कि कहाँ गलती हो रही है एंड पूरे 10 मिनट मैंने क्या क्या गलतियां करी एंड तभी भी देखो मेरा घोड़ा वहाँ शांत नहीं खड़ा है। सर की बात भी सुन रहे हो और घोड़ा आगे पीछे करे जा रहा है। तो सर ने बोला इट्स अ बेटर डिसीजन टू रोप मी। अभी तो मुझे रोप कर दिया गया एंड ही इज ईश्वर सिंह राठौर एंड ही एक्चुअली रोप्ड मी द होल टाइम। पूरे समय इन्होंने मुझे रोप करके रखा था। तो अभी मैंने पिछले पार्ट में बोला था कि रोपिंग करनी इतनी भी आसान नहीं है क्योंकि उसमें भी यू नीड स्टैमिना एंड तुम्हें उससे भी समझने में टाइम लगता है। तो हुआ क्या था कि जैसे ही मुझे रोक किया गया फाइनली उस समय जाके मुझे सांस आई। क्या फाइनली आई कैन अंडरस्टैंड कि इस रेन को ऐसे करके होल्ड करके इस तरीके से पकड़ के स्टेबलाइज करना है कि मेरा एक डर खत्म हो गया था कि आई विल फॉल क्योंकि किसी ने पकड़ लिया है तो एटलीस्ट वो गिरने वाला डर तो खत्म हो चुका है। तो अब मुझे इंडिपेंडेंटली घोड़ा नहीं संभालना था तो आई कैन अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट कि कैसे उसे साइड टानना है क्या करना है। तो मुझे बोला गया था कि उष्णिक को हमारे साइड जो राइडर चला रहे थे उनके घोड़े का नाम था सुभद्रा। सो उसके मुंह से दूर रखना है क्योंकि उष्णिक का फेस ऑलरेडी एक साइड से टाना हुआ था बाय द राइडर। तो मेरा काम था कि उसके फेस को इस तरफ रखना सो दैट वो उसके फेस में सुभद्रा के फेस में बहुत ज्यादा ना घुसे। तो पूरे रास्ते मैंने यही किया। तो कुछ मोमेंट्स थे उसमें भी वियर्ड जैसे ये वो चढ़ाना उनके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि दो घोड़ों को एक साथ संभालना, दोनों ही हाइपर एक्टिव थे तो दोनों को ही एक साथ संभाला उन्होंने एंड आई वाज आल्सो हेल्पिंग इन इट। तो रोपिंग चलती रही और उसी में हमने ट्रेल राइड एक्सप्लोर किया। तो हमारा पहला था कि वील फाइंड द रिवर बेड जो हमने लास्ट दिन अपने आइटनरी बनाते टाइम डिस्कस किया था कि हम रिवर बेड को फॉलो करते करते ड्यून्स के थ्रू ट्रैवल करेंगे। तो हम एक रिजॉर्ट गए थे जो हमारे रिजॉर्ट से जब हम निकले थे उसके पीछे ही था। इट वाज संग्राम डेजर्ट रिजॉर्ट। तो उसका एक चक्कर लगा के वील फॉलो आउट एंड वहां से बाहर निकल के वील फाइंड द रिवर बेड। यू वोंट बिलीव हाउ प्रिटी द होल थिंग वाज। मतलब जैसलमेर की ठंडी हवा चल रही है, पूरे ड्यून्स पे कोई नहीं है। इट वाज जस्ट 5 of us राइडिंग आवर हॉर्सेस एंड तुम्हारे शरीर पे जनवरी की ठंड लग रही है एंड हवा चल रही है, घोड़े पूरे फील में है, तुम्हें अच्छा लग रहा है एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस जो लाइफ में एक बार तो एक्सपीरियंस करने जैसा था ही था। तो ऐसे कंप्लीट करते करते हमने आगे अपना रिवर बेड खोजा। अब इस रिवर बेड पे एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि पहले तो नेविगेट करने के लिए सर आगे चला रहे थे। तो हम सारे राइडर्स ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, मजा कर रहे हैं जैसे हम कहीं घूमने आए। और फिर सर ने लिया एक डिसीजन कि सर अब पीछे चलाएंगे और हम लोग आगे चलाएंगे। सर तो पीछे चले गए, सारे के सारे राइडर्स जो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके बैठे थे और फाइनली सब ऐसे अटेंशन मोड में आ गए कि अब हमें पूरा रास्ता नेविगेट करना है। सर भी हमें पीछे से देख रहे हैं कि हमारी क्या क्या गलती होने वाली है। तो वो भी सब एकदम अटेंशन पोजीशन में आके एकदम अच्छे से नेविगेशन हमने चालू कर दिया। तो जैसे जैसे हम आगे गए सर हमें पीछे से फॉलो कर रहे थे। अगर पूरे रास्ते में कुछ भी गलत हो रहा था, बीच में हमारी क्लास लग रही थी, उसके बाद हम आगे जा रहे थे। तो हमें पूरी ट्रेल राइड पे हम डिस्कस करते करते पूरे रास्ते पे गए थे कि कैसे हम गलतियां भी कर रहे हैं, उसको सुधार भी रहे हैं एंड खुद से लीड लेना सीख रहे हैं। तो सारे राइडर्स भी इंडिपेंडेंटली ड्राइव करना सीख रहे थे कि भाई हमें भी नेविगेशन आनी चाहिए एंड हमारा भी ये पहला राइड है तो हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए। तो फिर हम आगे चले। आगे चलते चलते हमारा पहला स्पॉट आया जहाँ हम रुकने वाले थे। अब वहां पे जैसे ही हम रुके हमारे पास एक शेफर्ड आया जो बहुत दूर से एक पूरा कल्चरल कपड़ा पहने एंड एक टर्बन लगा के प्रॉपर एकदम राजस्थानी वे में दूर से चल के आ रहा था। हम अपने घोड़ों को लेके वहां रेस्ट कर रहे थे एंड देन वी सॉ हिम। तो हमने बातें करी उनसे। ही टोल्ड अस दिस। कितने बकरी हैं आपके पास? भेड़ है। भेड़ है? हाँ। कितने? 200। 200?
200 वाह अभी 200 है यहाँ पे। और एक की रेट है 10,000। एंड दिस वाज अ शॉकिंग थिंग फॉर अस कि उसके पास इतने सारे एसेट्स हैं, काफी अमीर इंसान है यार वो। खैर, तो हमने उनसे बातें करी, थोड़ा उन्हें भी फूड एंड ऑल और नमकीन ऑफर वाला कौन किया, तेरे को भी तो चाहिए। फिर हम अपनी राइड पे कंटिन्यू करने के लिए आगे निकल गए। वाह वाह मजा आ गया। आप उन लोगों को रास्ता घुमा दिए। हाँ उन लोगों को घुमा दिए भैया। अच्छा इन पे लाल लाल क्या हो रखा है? हाँ सर, इसको फोटो खिंचाना। राइट पे चलना है। वो है भी इन सब में से अलग। ये बंदी है वो भेजा। ओह और ये लाल लाल इनका है ना कलर है, मार्किंग है इनके भाई उन अंकल जी के हैं। अच्छा डबल मार्किंग पिट्ठे पे है तो उनके हैं सारे। नहीं तो मिक्स हो जाते हैं ना। आगे घर का वीडियो करेंगे और मिलेगा ना। एंड क्योंकि हम वहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने गए थे, तो हमने जैसलमेर की A to Z चीज़ों को एक्सप्लोर किया, अबाउट देयर लाइफस्टाइल, कैसे वहाँ के लोग रहते हैं, कैसे वहाँ का वेजिटेशन होता है, कैसे एक नॉर्मल विलेज लाइफ जी जाती है ना डेजर्ट। एंड इट वाज एक्चुअली फन क्योंकि घोड़ों के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था एंड हमारे लिए तो ये था ही। तो जैसे ही हमारा स्ट्रेच थोड़ा रॉकी से नॉर्मल होने लगा एंड ऐसा ग्राउंड मिला जहाँ हम कैंटर कर सकते थे, हमारे सारे टीममेट कैंटर करने चले गए। लेकिन यार पता है मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा था क्योंकि मुझे भी कैंटर करने का बहुत मन था। वो बात अलग है कि मुझसे घोड़ा चल ही नहीं रहा था, तो कैंटर तो बहुत दूर की बात। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कि मैं कर पाऊँ, लेकिन सबने बहुत मतलब उनको देख के मेरा खुद का मन कर रहा था एंड उसने तो पूरी तरीके से गुस्सा हो रहा था कि उससे भी जाना। ही वाज लिटरली मेकिंग दैट नॉइज कि वो सारे उसके 4 फ्रेंड्स जा चुके हैं एंड उसे यहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है मेरी वजह से। वो तो बहुत अच्छी बात है कि उसने मुझे ऊपर से नीचे नहीं पटका, नहीं तो भाई इतने गुस्से में वो था बेचारा तो वो पटक ही दे सकता था। पर मेरा बहुत मन था, मुझे ऐसा लगा कि यार खैर, तो उन लोगों ने कैंटर किया, बहुत अच्छा कैंटर शॉट आया, बहुत ज़्यादा उन लोगों को अच्छा फील हुआ क्योंकि पूरे रास्ते हम सब वॉक कर रहे थे एंड कैंटर करने का मज़ा अलग ही है। तो सबने कैंटर किया एंड देन हमने वहाँ वेट किया एंड उसके बाद आगे चले सब ट्रेल राइड पे। धीरे-धीरे करके हमारा पहला चेक पॉइंट पास आ गया था। पहला चेक पॉइंट पे एंट्री के टाइम पे ऐसा बोला गया था, वो एक ढानी थी छोटी, तो एज अ रिस्पेक्ट का गेस्चर हमें घोड़े से उतर के अंदर जाना था एंड वी कांट जस्ट सिट ऑन द हॉर्स बैक एंड गेट इनसाइड द ढानी। तो हमें उतारा गया घोड़े से। पहली बार तो हम बैठे थे, पैर में ऑलरेडी दर्द हो रहा है एंड एक तो पहले ऐसे शरीर डिसबैलेंस हो रहा है इधर उधर, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। देखो यहाँ पे सब कैसे स्वैग में वॉक करके एंट्री मार रहे हैं जैसे कि बड़े बड़े राइडर चल के आए हैं एकदम कहीं दूर से अच्छे से। और मुझे देखो ऐसा लग रहा है सरहद पार करके कोई सोल्जर लड़ाई करके आया है, एकदम सांस फूल रही है करते करते घोड़े को एंट्री करवाया है, चला जा नहीं रहा है। और पूरा ऑरा का पूरा एकदम धज्जिया उड़ गया, पूरा ऑरा माइनस हो गया था मेरा उस पर्टिकुलर टाइम पे। ज्यादा फनी हो गया था मेरे लिए, सब अपना एकदम उसमें वॉक कर रहा, मुझे तो डायरेक्शन ही समझ नहीं आ रहा है, एक पैर उधर गिर रहा है एक पैर उधर गिर रहा है। एंड घोड़े को पकड़ने का भी सिस्टम होता है, तुमको ऐसे करके उसको करके रखना पड़ता है गार्ड इस हाथ से, एंड वो सब मुझे उस टाइम पे कुछ आता नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। बस हम घोड़े से उतरे, मेरा पूरा बॉडी शेक कर रहा था एंड हम जस्ट वॉक कर रहे थे उसके साथ। एंड देन फिर हम ढानी में एंटर हुए, वहाँ पे हमने घोड़ों को रेस्ट दिया, पानी दिया, उन्हें सेटलमेंट होने का टाइम दिया। ये वो रोल कर रहे थे फ्लोर पे क्योंकि उनके भी बॉडी पे जो स्वेट ट्रैप हो गया था उसको सैंड से वो हटाते हैं, दैट्स देयर नॉर्मल एंड जनरल प्रोसेस कि घोड़े कैसे अपने आप को रिलैक्स करते हैं, उनके मसल्स रिलैक्स होते हैं ये करने से। तो वो किया उन लोगों ने एंड वी ऑल्सो गिव देम स्पेस। फिर उन्हें एक शेड में हमने आराम से खड़ा किया बिकॉज दे वर ऑल्सो टायर्ड। तो उन्हें खाना दिया, उनको खाना देना हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज अ राइडर। हम बाद में खाना खाएंगे, वी शुड फीड देम फर्स्ट बिकॉज दे हैव कैरीड अस। तो उन्हें हमने फीड किया, सारा चीज होने के बाद वी सैट फॉर द लंच एंड लंच पे हमने गॉसिप करी, पूरी बातें करी। नहीं नहीं एंड देन उसके बाद हम एक मंदिर गए थे, ऊपर में एक मंदिर था, वी वॉकड अप,
गांव का थोड़ा कल्चरल हेरिटेज समझा। ढानी बहुत छोटी थी, वहां पे लाइट भी नहीं आता, ये भी हमने डिस्कवर किया था जब हम वहां पहुंचे थे। तो आज के ज़माने में जो इंडिया है उसमें होने के बावजूद भी उस जगह पे लाइट अब तक नहीं आती है। एंड अपेरेंटली उसके पीछे विंड मिल्स थे, लेकिन स्टिल उस ढानी में लाइट आज तक नहीं आती है। तो वो सब एक्सप्लोर करने के बाद, इंडिया का रियल विलेज देखने के बाद हम आगे चले, हमने अपनी राइड कंटिन्यू करी। पैर सोर हो चुके थे तब तक, लेकिन तुम किसी को दिखा नहीं सकते हो, बता नहीं सकते हो, पूरा एकदम मतलब राइड छोड़नी थोड़ी है, करना है, कंप्लीट करना है हमें राइड। तो मैंने पूरा एकदम डिसीजन लेके वापस से उस चीज को निकाला कि भाई राइड करनी है हमें, लेट्स सिट बैक ऑन द हॉर्स एंड लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट 15 किलोमीटर्स, क्योंकि उसको भी खत्म करना है, ऐसे छोड़ना नहीं है बीच में। तो पैर दर्द हो रहे थे हल्के, बट स्टिल आई वाज लाइक कि नहीं, स्टैमिना रीगैदर करते हैं एंड वापस चढ़ते हैं, लेट्स गो। तो वापस से हमने पूरी ट्रेल राइड चालू करी। फिर हमारा सेम था, हमें एक दूसरे रिजॉर्ट पे जाना था, वहां से हमने पहले रिजॉर्ट को छोड़ दिया था, तो वो पूरा रास्ता क्रॉस करके वी हैड टू गो टू द अदर रिजॉर्ट। एंड देन उसमें भी बीच में रिवर बेड्स आए थे, उसको ट्रैवल करके। तो ये सब हमने रूटिंग पहले से करी थी कि हमें एग्जैक्टली इस तरीके से नेविगेट करते करते जाना है, फॉलोइंग द रॉक्स, कैसे हम डायरेक्शन नेविगेट करेंगे, रिवर बेड का जो रास्ता चलेगा उसको करते हुए देन कहाँ जाएंगे, एंड देन ईस्ट वेस्ट सारे डायरेक्शंस मैप करते करते हम अपने रास्ते पे पहुंचेंगे। तो इस पूरी ट्रेल राइड में ना मैंने एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्री बनाने गए थे और मुझे पता था कि मुझे डर लगने वाला है पूरे राइड में। तो मैंने ये सोच के रखा था कि जब भी कैमरा मुंह के सामने आएगा, मुझे एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, एकदम ऐसे तन के बैठना है, ऐसे हंसना है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि मेरे को अंदर से डर लग रहा है। भले मेरे अंदर वॉल्केनो आ रहा है, भूचाल फूट रहा है, डर लग रहा है, लेकिन चेहरे पे एकदम कॉन्फिडेंस और हंसी, कि जैसे हम तो यहाँ पे सालों सालों से राइड करते हैं, हमें थोड़ी पता है कि डर क्या होता है। नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। अंदर बहुत डर लग रहा था, ठीक है, लेकिन मुंह पे कुछ भी नहीं आया, क्योंकि नौटंकी करने का कोई क्रैश कोर्स थोड़ी किया है, वो तो बचपन से आता है, तो दबा के नौटंकी करी। तो उसके बाद हम राइड पे खत्म करके हम फाइनली अपनी राइड को एंड कर रहे थे, एंड एवरीवन लिटरली क्लैप फॉर मी जब फाइनली हम पहुंचे, क्योंकि एवरीवन वाज रियली हैप्पी कि मैंने पूरा राइड कंप्लीट किया, एंड आई वाज आल्सो वेरी प्राउड ऑफ माय सेल्फ कि वाओ। बट हाँ, रोपिंग जिन्होंने करवाई उनके लिए भी एक डिफिकल्ट टास्क था, लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द टीम एंड एवरीवन जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया पूरे टाइम। चाहते तो गिव अप कर सकते थे मुझ पे, बट किसी ने नहीं किया, एंड दैट इज अ वेरी 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 नाइस थिंग, जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग लगा टू बी देयर एंड टू बी विद आयशल। तो इसके बाद हमारी बहुत सारी शूट्स बची थी वहां पे पहुंच के, क्योंकि हमें पूरे डॉक्यूमेंट्री में कवर करना था कि क्या क्या वेजिटेशन है जैसलमेर की, क्योंकि हमारे हमने पूरे रास्ते में इतने सारे वेजिटेशन देखे थे, हमें लगा था भाई हमें तो जानना है कि ये है क्या, और मतलब जैसलमेर जैसे डेजर्ट में भी इतना कुछ हो सकता है। तो हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री शूट करी उसके बाद। उसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, आई विल टैग इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड वहाँ पे आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, एंड हमारे सारे डॉक्यूमेंट्री वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो यू कैन वॉच इट देयर। सो या उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट्री शूट हो जाने के बाद वी वर ऑल फाइनली जाके हम बैठे हमारे रिजॉर्ट के रूम पे, एंड दिस इज द विजुअल हमारे शाम का। इट वाज सो प्रिटी, मतलब हम इतने ज्यादा थक गए थे पूरे दिन, बट इतने सुंदर विजुअल्स ने हमारी सारी थकान मिटा दी। वी हैड अ कल्चरल इवेंट उसी इवनिंग, तो उसमें भी बहुत मजा आया, वी एंजॉयड, वी डांस्ड, एंड पूरा एकदम फील राजस्थान वाला था, एंड इट वाज अमेजिंग, इट वाज समथिंग जो लाइफ में एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। सो या, एंड उस दिन रात को फिर डिनर करके वी रेस्टेड, क्योंकि अगले दिन हमें वापस से राइड चालू करनी थी, एंड या एंड हमें एक नए डेस्टिनेशन पे जाना था, एक नई जगह को एक्सप्लोर करना था। एंड अभी तो राइड में बहुत कुछ बचा था, एंड इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। तो पूरी ट्रेल राइड पे क्या क्या हुआ, अगले दिन हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया, हाउ फन इट वाज, एंड मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो बारे में अगली पार्ट में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।